आज हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के अंदर में ट्रैकिंग सेक्शंस के अंदर सारे ऑप्शंस को सीखने वाले हैं, जैसे कि ट्रैक चेंज, बैलेंस, फाइनल शोइंग मार्कअप, शो मार्कअप एंड रिव्यूइंग पेन। ये सारे ऑप्शंस को सीखने वाले हैं। साथ में इन सारे ऑप्शंस को चेंज के अंदर भी जितने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, इन सारे ऑप्शंस को गाइज एक एक करके आज सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं जिसके ऊपर में ट्रैकिंग का मतलब आखिर इसको कहाँ पे यूज करते हैं और ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज़ को ट्रैक करना, यानी कि मैंने कोई भी एक फॉर्मेट बनाया है या किसी चीज़ को मैंने कहीं पे किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ओके, और मैंने कुछ लिखा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाया है जिसको मुझे एक फाइनल बार दिखाना है अपने बॉस को, और वो उसमें कुछ मान लिए कि सुधार वगैरह करते हैं। ठीक है, तो सुधार करते हैं तो वो उसको फिर हमको भेजते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे सुधार होना चाहिए। तो उसको हम सुधार करेंगे, तो वो जो सुधार करेंगे वो ट्रैकिंग के द्वारा करेंगे, और इसी ट्रैकिंग में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर वो सुधार करेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या सुधार किया है। क्या हम लोग को लाइन बाय लाइन जो मेरा डॉक्यूमेंट्स था उसको पढ़ना पड़ेगा, क्या जो बॉस ने सुधार किया उसको पढ़कर मिलाना पड़ेगा? जी नहीं गाइज, वो इस ट्रैकिंग का यूज करके आपको सिंपल दिखा सकते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे सुधार होना चाहिए था। चलिए देखते हैं। उसके लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग के लिए कुछ लिख करके रखा हुआ है, और इसी के अंदर आप लोग देख सकते हो मैं आप लोग को सारा चीज़ बताने वाला हूँ। अब जैसे कि बॉस के पास ये आया, मैं मान के चल रहा हूँ कि बॉस हूँ अभी, और मुझे इसमें कुछ सुधार करना है, ठीक है। तो अब मैं मान लिए कि इस चीज में ये इस लाइन को सुधार करना है कुछ भी, तो इस किसी भी चीज को सुधार करने से पहले आप लोग को यहाँ पे ट्रैक चेंज का जो ऑप्शन है इसको आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मुझे इसको सुधार करना है, मुझे इसमें कुछ डालना है मान लिए कि, तो मैं होम पे जाऊंगा, इसका मुझे कलर मान लिए कि किसी तरह कर देना है, या फिर इसको अंडरलाइन कर देना है। सिंपल सा बात समझते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने अंडरलाइन वाले को क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं इधर तरह का आ गया है कि फॉर्मेटेड, ये अंडरलाइन हुआ है। अब मैं इसको छोड़ दूंगा। अब फिर से नीचे जाऊंगा, फिर से मुझे मान लिए कि इसका ये ठीक नहीं लग रहा मुझे इस लाइन में, मैं चाहता हूं कि इस चीज को डिलीट कर देना। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और अपने कीबोर्ड के मदद से डिलीट बटन को प्रेस करूंगा। जैसे ही कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करूंगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये रेड कलर का आ चुका है, और इसके ऊपर में स्ट्राइक थ्रू हो चुका है। और इसके जहां जहां भी आप लोग याद रखिएगा कि ट्रैकिंग का यूज हो रहा है, उसके लेफ्ट साइड में आप देखिएगा एक लाइन जैसा आ रहा है। इससे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ यूज किया गया है। इसके बाद हम लोग मान लिए कि इसको कहीं पे भी और कुछ, इसको मान लिए कि इस तरह का है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मुझे मान लिए कि ग्रीन से ब्लैक से कर देना है ग्रीन, तो मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेटेड फ्रंट कलर ग्रीन हो चुका है। फिर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं मान लिए कि इस पूरे लाइन के साथ में कुछ करता हूँ, जैसे कि मैंने इसका लेटर या फिर मैं इस पर स्ट्राइक थ्रू लगा देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं इस पर स्ट्राइक थ्रू आ चुका है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस को मैंने बताया हुआ है पहले ही, आप लोग जा करके देख सकते हैं यदि आप लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो। अब मैं मान लिए कि ये सारे चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं ये सेंटर्ड हो गया फॉर्मेटेड में। अब मैं मान लिए कि इस लाइन को कुछ कर देता हूँ, मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए राइट साइड हो चुका है। अब उसी तरह से मैं मान लिए कि इस लाइन को साथ में कुछ कर देता हूँ और इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो गया, यानी कि मैं जितना भी सारा चेंज यहाँ पे कर रहा हूँ वो सारा चीज़ आप लोग को देगा। मैं जैसे इसका थोड़ा सा लेटर बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 16 पॉइंट पे अभी आ चुका है। इस तरह से ये सारा चीज़ दिखाई देने लगेगा। ठीक है गाइज, तो आप लोग समझ गए कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू टैब के अंदर में ट्रैक चेंज का यूज करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कुछ अपना ट्रैकिंग ऑप्शन या फिर यूजर नेम आप लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो ट्रैक चेंज का ये ऑप्शन आप लोग को दिखाई देने लगेगा, और उसके बाद कोई भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चेंज ट्रैक ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने दिखाई देगा कि आखिर आप जो भी चेंज करना चाहते हैं और उसके बाद किसी को भेजेंगे तो उसको क्या क्या दिखाना चाहिए, या फिर आप कुछ चेंजिंग कर रहे हैं तो
आपको क्या क्या दिखाना चाहिए कि क्या क्या आप लोगों ने चेंज किया है, तो उसको आप लोग यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मुझे स्ट्राइक थ्रू या अंडरलाइन ये सब दिखाना नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, डिसेबल कर दूंगा इस बॉक्स पे टिक करके। अब मुझे कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो मैं इसको टिक कर दूंगा, अनटिक कर दूंगा, और उसके बाद में ओके करूंगा। तो वो सारा क्या होगा, जो आप लोग ने यहाँ से ऑप्शन से करके रखोगे वो सारा यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो गाइज इस तरह से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। आप लोग इसको सिंपली रहने दीजिएगा, ताकि आप कुछ भी चेंज करें तो किसी सामने वाले व्यक्ति को पता चले। आप लोग चाहते हो कि उसको पता नहीं चले, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। अब उसी तरह से यूजर नेम आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कि जो भी यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आखिर ये यूजर नेम कब काम आता है ये मैं आप लोग को बताऊंगा। और यदि आप लोग को यूजर नेम चेंज करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से जा करके इसको चेंज कर सकते हो, और वहाँ पे दिखाई देगा कि ये किसने क्या क्या चेंज किया। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आया, अब वो 5 कंप्यूटर से होके गुजरेगा, ठीक है, या फिर वह सबसे जूनियर बॉस के पास जाएगा, उसके बाद सीनियर, उससे उसके ऊपर सीनियर जो रहेगा, इस तरह से। और सब कुछ सब लोग जो है तीनों लोग कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, तो वहाँ नाम वाइज नाम दिखाई देगा कि आखिर किसने क्या क्या चेंज करने को बोला है। ये सारा चीज यहाँ पे दिखाई देगा उसके नाम के जरिए। तो यही होता है यूजर नेम। अब ये कहाँ पे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, ये चलिए मैं बताने वाला हूँ। तो मान लिए कि इसको आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बैलेंस का ऑप्शंस। बैलेंस का ऑप्शंस वो काम करता है जिससे आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लिए कि ये एक रिवीजन के तौर पे मैं करना चाहता हूँ। जैसे कोई भी सुधार करके देता है और मैं चाहता हूँ जो सुधार करने के बाद दिया, मुझे सुधार में जैसे मैंने कुछ डिलीट भी कर दिया तो वो सब मुझे दिखाई नहीं दे, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, शो रिवीजन इन बायनलो ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ से देख सकते हैं जो डिलीट किया गया है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिलीट है ऐसा बता रहा है। तो मैं इससे बैलेंस से यूज करके रिवीजन करने के लिए इसको देख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे करना है शो ऑल रिवीजन इन लाइन, तो मुझे बिल्कुल सामने वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि क्या क्या फॉर्मेट किया गया है, सिर्फ मुझे ये सारा दिखाई देगा इन लाइन्स के तौर पे। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलेंस, तो मैं यहाँ से जैसे करूँगा तो यहाँ पे सारा चीज दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और ऑप्शन पे चलते हैं, जैसे फाइनल शोइंग मार्कअप। अब यहाँ से फाइनल शोइंग मार्कअप का में 4 टैब आप लोग को ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला नीचे से हम लोग बात करते हैं ओरिजिनल। तो ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा सबसे स्टार्टिंग में बनाया गया डॉक्यूमेंट्स था वो यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा, यानी कि जो स्टार्टिंग में बना था इस तरह का था। इसके बाद हम लोग करेंगे ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, यानी कि जो ओरिजिनल में जो मार्कअप किया गया है, जो मार्क किया गया है कि ऐसा ऐसा चेंज होना चाहिए, तो उस ऑप्शन को यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से तीसरे ऑप्शन को फाइनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइनल में क्या होना चाहिए वो इस तरह से दिखाई देने लगेगा कि अच्छा ये फाइनल होना चाहिए, तो यही ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल में भी मैं चाहता हूँ कि फाइनल जो किया गया है वो उसमें क्या क्या मार्कअप करके क्या क्या गया है, यानी क्या क्या सुधार करके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारा चीज दिखाई देने लगेगा कि जो फाइनल मार्कअप किया गया है वो ये सुधार करके किया गया है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं, फाइनल शोइंग मार्कअप का यूज यहाँ पे कर सकते हैं गाइज। अब यहाँ पे शो मार्कअप का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ से टिक करना है। जैसे मैंने कल बताया था जब कमेंट्स के बारे में बता रहा था, तो मैंने इस ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल करके बताया था। उसी तरह से आप यहाँ पे सारा चीज़ क्या कर सकते हैं, इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड को डिलीट किया, जैसे इसको देख सकते हैं। अब मुझे मान लिया कि इस चीज़ को नहीं देखना कि मैंने क्या डिलीट किया, तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा, अनटिक कर दूंगा। यहाँ से देख सकते हैं वो चीज़ हट चुका है। अब मैं फिर से उसको लाना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको टिक करूंगा तो वो चीज़ आ चुका है। अब मुझे फॉर्मेट किसी तरह का नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग को हटा दूंगा, तो यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मेटिंग का चीज हट चुका है। फिर से मुझे उसको लाना है तो इसको ला सकता हूँ। उसी तरह सारा ऑप्शंस हाईलाइट का, इंसर्शंस, इंक, कमेंट्स, ये सारा चीज बता हुआ है। इसके बाद रिव्यूअर्स का, यहाँ पे ऑल रिव्यू जो किया गया है या फिर विशाल सिंह का जो रिव्यू है मुझे वो नहीं देखना, तो ये रिव्यूअर्स का मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले
रिव्यूइंग पैन को देखते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो रिव्यूइंग पैन पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन दिखाई देगा, रिव्यूइंग पैन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो उससे हम लोग समझते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब दिखाई देगा आप लोग को लेफ्ट साइड में कि आखिर क्या क्या और किसने किसने सुधार किया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पहला जो मेरे कंप्यूटर से होके गुजरा है, तो यहाँ पे मैंने किस किस लाइन के साथ में क्या क्या सुधार किया है ये सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये सारा चीज़ दिखाई दे रहा है कि किस किस चीज़ के साथ में इन्हें क्या 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 सुधार किया है, सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, उसके बाद में ग्रीन कलर किया है, स्ट्राइक थ्रू किया है, कुछ लाइन को सेंटर्ड किया है, राइट किया है, नंबरिंग दिया है, ये सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। अब वही चीज़ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये तो हमारा दिखाई दे रहा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मैं किस तरह से देखना चाहता हूँ। तो जैसे मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा तो नीचे में आप लोग को दिखाई देने लगेगा और यहाँ से आप नीचे जा कर के पूरे चीज़ को देख सकते हैं, और इसी चीज़ को आप लोग वर्टिकल कर दे तो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो यही था हमारा रिव्यूइंग पैन। बट इसको यहाँ से हम लोग शो मार्कअप पे जा करके रिव्यूअर्स को, इसको मैं मान लिए कि दिखाई देगा आप लोग को कोई कौन कौन से लोग ने रिव्यू किया है, और मैं इसको अनटिक कर दूँ तो यहाँ से मेरा जो भी रिव्यू किया गया है वह दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से टिक करके ला सकते हैं फिर से वापस, या फिर आप लोग को किसी को नहीं देखना है तो कि क्या क्या किसी ने सुधार किया, किसी का नहीं देखना, तो मैं सिंपली इस पर टिक कर दूंगा, यहाँ से किसी का नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से आप लोग ये भी देख सकते हो कि किस किस लोग ने कहाँ कहाँ रिव्यू किया है और कहाँ कहाँ सुधार किया है, डायरेक्टली आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और उसको आप लोग अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आई तो मैं इसको हटा देता हूँ, और अब बात आता है कि आखिर मुझे जो जो सुधार किया गया है मुझे एक्सेप्ट करना है किसी चीज़ को या नहीं करना है, ये मैं यहाँ से जा कर के चेंज देख सकता हूँ। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैं पहले प्रीवियस और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे देख लेता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो इसके अगला जो सुधार किया गया था वो आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करता हूँ तो इसके अगले वाले ऑप्शन पे मैं आ जाता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ तो इसके अगले वाले ऑप्शन पे यहाँ पे दिखाई देगा कि किस चीज़ को ट्रैक किया गया है, किस किस चीज़ को मार्कअप किया गया है। प्रीवियस करने पे प्रीवियस वाला दिखाई देगा, और इस चीज़ को आप लोग को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट कर देना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे इस चीज़ को डिलीट करने के लिए बोला जा रहा था, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा तो ये क्या होगा, डिलीट परमानेंटली हो जाएगा। अब फिर से ये अगला देखिए सिलेक्ट हो चुका है, फिर से मैं नेक्स्ट करके इसको देख सकता हूँ। अब मुझे इसमें भी देखना है कि आखिर इसको मैं मान लिया कि एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस किस लोग ने क्या क्या एक्सेप्ट किया है, क्या क्या रिजेक्ट किया है, और आप अपने अनुसार अपने उसको सुधार कर सकते हैं एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट वाले ऑप्शंस को देख करके। आप लोग इसमें कुछ और भी ऑप्शंस को देख सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक्सेप्ट होने पे ये चेंज हो जाएगा या नहीं, या एक्सेप्ट होने के बाद में आप लोग का ऑटोमेटिक नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक हो जाएगा, या फिर एक्सेप्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स में चेंज हुए हैं यदि आप लोग यहाँ से सिंपल क्लिक करते हो सारा वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। उसी तरह से रिजेक्ट वाले में है कि सारा जो चेंज हुआ है रिजेक्ट आप लोग करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप रिजेक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज हम लोग ने आज सीख लिया ट्रैकिंग और चेंज के ऑप्शन को, सारे चीज़ को देख लिया है। तो अगले सेक्शन में हम लोग इसको रिव्यू वाले ऑप्शन को खत्म कर देंगे, यानी कि कंपेयर और प्रोटेक्ट का जो ऑप्शन है उसको हम लोग सीखेंगे और देखेंगे। तो इससे पहले के सारे वीडियो आप लोग को देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। वीडियो